आज हम सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से जड़ से काला करने के लिए अनार का छिलका और कलौंजी का यूज़ करके बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी तैयार करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से जड़ से काला कर सकते हैं। रेमेडी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं तबस्सुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो चुके हैं तो यकीन करें ये रेमेडी आपके बालों को नेचुरल तरीके से जड़ से काला करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि इस रेमेडी को आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सेम प्रोसेस से रेमेडी को तैयार करें और इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यकीन करें ये जो रेमेडीज़ हैं ये नेचुरल हैं, इनसे किसी को भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। तो आप इस रेमेडी को मेरे तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस रेमेडी को कैसे बनाया। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ अनार के छिलके का। यहाँ पर मैं सूखा हुआ अनार का छिलका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी ले सकते हैं। आपके घर में जब भी अनार आता है ना फ्रेंड्स, तो आप उसके छिलके को सुखा कर रख लें, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसको फेंक देंगे तो ये समझ लीजिए कि वेस्ट कर दिया आपने छिलकों को। तो बस आपको इस तरह से सुखा करके रख लेना है। बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब हम अनार खाते हैं तो अनार के जो जूस वगैरह होता है ना, कभी टपक जाता है कपड़ों पर तो उनका दाग निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस वैसे ही ये छिलके भी आपके बालों पर बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 अनार के छिलके ले लेना है इस तरह से। और अब आपको करना क्या है, इसे बनाने के लिए आपको एक लोहे की कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोहे का कोई भी बर्तन ले लीजिएगा और इसमें आपको लेना है पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा गिलास भर के पानी ले लिया है। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये अनार का छिलका सूखा हुआ, इस तरह से डाल देंगे। अब डालने के बाद ना फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है चाय की पत्ती। तो यहाँ पर हमने चाय की पत्ती 1 चम्मच ऐड की है। और अब इन दोनों चीज़ों को ना फ्रेंड्स एकदम बढ़िया तरीके से पकाना है, जब तक कि इनका अर्क जो है एकदम बढ़िया तरीके से पानी में ना रिलीज़ हो जाए। और कोशिश करें कि आप यहाँ पर ना फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखें। जब ये इस तरह से पकना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू बिल्कुल स्लो पर रख दें, जिससे कि धीरे-धीरे ये सभी चीज़ें पकेंगी और इनका अर्क अच्छी तरह से पानी में रिलीज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो है ना ये नेचुरल है, इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करने वाले हैं जिसमें केमिकल हो। हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि इस रेमेडी को नेचुरल तरीके से बनाएं। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे जैसे इसको हम पका रहे हैं वैसे वैसे इसका जो कलर है ना पानी का पूरी तरह से डार्क होता जा रहा है और यहाँ पर पानी की क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छी तरह से बिल्कुल पका लिया है और इसको पकने में कम से कम 5 से 8 मिनट लग जाएगा। आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बस आपको पेशेंस रखते हुए 7-8 मिनट के लिए एकदम बढ़िया से पका लेना है इसे। कुछ इस तरह से ये पानी का कलर आ जाएगा, तब आपको गैस की फ्लेम को बंद करना है। तो बस यहाँ पर हमने इसको बढ़िया से पका लिया है। अब पकाने के बाद ना फ्रेंड्स आपको इसको स्टेन कर लेना है। आप चाहें तो यहीं पर इसमें थोड़ा सा आंवला भी डालकर, सूखा हुआ आंवला डालकर आप पका सकते हैं। आंवला आप सभी को पता है कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें जो पानी है ना फ्रेंड्स, वो हम दोबारा से निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, निचोड़ कर अच्छी तरह से। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने इतना पानी इस तरह से स्टेन कर लिया है और कलर आप चेक कर सकते हैं, एकदम ब्लैक कलर यहाँ पर हमारा पानी जो है तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप सब मेरी इस वीडियो को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सब कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सबका कमेंट भी पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप सब मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आप सबके बारे में जानकर। तो अब इसके बाद ना फ्रेंड्स इस पानी में हमें ऐड करना है कॉफ़ी। तो यहाँ पर एक छोटे से ऐसे हमने कॉफ़ी का लिया है और कॉफ़ी यहाँ पर हम पूरा डाल देंगे। आप स्पून से डाल रहे हो तो आधी चम्मच डाल दीजिएगा। अब इस तरह से डालने के बाद ना फ्रेंड्स इसको हमें पानी में एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना फ्रेंड्स आपको इसमें ऐड करना है एक लास्ट इंग्रेडिएंट्स, वो है शैम्पू। यहाँ पर मैं शैम्पू ऐड करने वाली हूँ।
फ्रेंड्स, ये रेमेडी उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनके पास टाइम बहुत कम होता है और वो अपने बालों में घंटों तक मेहंदी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लगा कर रख पाते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। आपको करना क्या है, इसमें शैम्पू अपने बालों के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। आप जो भी चाहें शैम्पू ले सकते हैं, जो भी आपके बालों के लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पर हमने एकदम बढ़िया तरीके से इसमें शैम्पू को इस तरह से मिक्स कर लिया है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें झाग करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो ऑलरेडी काफ़ी सारा झाग हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसको हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और इसे आपको अपने बालों पर थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। पहले बालों को हल्का सा गीला कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा-थोड़ा इस रेमेडी को बालों पर डालें। अपने फिंगर की हेल्प से अपने स्कैल्प पर मसाज दें, यानी कि बालों की जड़ों में। इस तरह से करने से ना जो ये शैम्पू और ये इन इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस बालों की जड़ों तक पहुंचेंगी और आपके बालों की जड़ें स्ट्रांग होंगी। बाल धीरे-धीरे हेल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी रुक जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। वीक्स में आप इसे 2 बार ज़रूर यूज़ करें, कम से कम 1 से डेढ़ महीने यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अब आते हैं नेक्स्ट नुस्खे की तरफ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाली हैं कलौंजी। कलौंजी से आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे करना है, सारा प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दूसरी रेमेडी को भी। तो इसे भी बनाने के लिए यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई लूँगी फ्रेंड्स। और लोहे की कढ़ाई में आप सभी को पता है कोई भी रेमेडी हो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनती है। तो यहाँ पर हम कलौंजी को यहाँ पर 2 चम्मच भर के डाल देंगे, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वैसे 2 चम्मच सही है। तो यहाँ पर 2 चम्मच डाल करके ना आपको इसकी बढ़िया तरीके से बिल्कुल भुनाई करनी है। इस तरह से यहाँ पर हम इसको प्रॉपर चलाते हुए बढ़िया से भूनेंगे और कम से कम इसको भूनने में ना 2-3 मिनट लग जाएगा। तो आप इसको टोटल 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लीजिएगा। इस तरह से भूनने से ना इसका जो अंदर का ऑयल होता है वो रिलीज होता है हल्का-हल्का सा और इसमें से काफ़ी सारा धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें इसको बढ़िया से इस तरह से भून लें और आप ना इसे चेक भी कर सकते हैं अपने हाथों में लेकर 2-3 दाने कलौंजी के। आप ना उसे मैश करेंगे, जब वो ईज़िली मैश होगी ना तो ये समझ लीजिए कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल भुन चुकी है। तो बस इतना ही भूनना है। तो यहाँ पर हमने एकदम बढ़िया तरीके से भून करके इस तरह से निकाल लिया है एक बर्तन में और यहाँ पर मैं आपको मैश करके दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत ही बढ़िया से ये मैश हो रही है और इस तरह से ना आप चेक कर लीजिएगा कि अच्छी से भुनी है या नहीं भुनी है। इस तरह से जब आप इसको मैश करेंगे ना तो इसका जो ऑयल है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा और इसका ना हमें पाउडर बनाना है। तो आप चाहें तो इसे मिक्सर की जार में डालकर पाउडर बना लें या फिर आप इसको ऐसे भी कूट कर थोड़ा सा पाउडर बना सकते हैं, जितना यूज़ करना हो। तो ये देखें इस तरह से मैश करने से ना इस तरह से अंदर का ऑयल रिलीज़ होता है और ये ब्लैकनेस हाथों पर लग जाती है। आप इस तरह से भी अपने बालों को टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए या फिर 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जितने टाइम के लिए आप चाहें उतने टाइम के लिए इससे काला कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा-सा कूट करके इस तरह से रेडी करूँगी। वैसे आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, थोड़ा-सा था बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने मिक्सर में नहीं ग्राइंड किया। ऐसे ही मैंने इसको थोड़ा-सा कूट लिया है। तो आप कोशिश करें कि पाउडर को जितना बारीक हो सके उतना बारीक बनाकर तैयार करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको थोड़ा-सा दरदरा सा कूट लिया है और अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, यूज़ करने का भी तरीका बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है वीडियो का कोई भी पार्ट मिस हो जाए और आपकी रेमेडी प्रॉपर तरीके से तैयार ना हो। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरा देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक बर्तन लेना है आपको दूसरा और इसमें ना आपको ऐड कर लेना है ऑयल। तो ऑयल आप यहाँ पर जो भी लेना चाहते हो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें इस पाउडर के अकॉर्डिंग ही इसमें ऑयल डालना है और इसको हमें एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एकदम बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। ये भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है फ्रेंड्स, अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपको हाथों में थोड़ा-सा लेकर बालों की जड़ों में या फिर जहाँ पर आपके बाल सफ़ेद हैं वहाँ पर लगाना है और ये प्रोसेस अगर आप रात को सोते समय करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये लंबे समय तक आपके बालों में लगा रहेगा और आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया और कम समय में देखने को मिलेगा। तो ये सभी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। आप इसे बच्चे, बड़े सभी के लिए, सभी को लगा सकते हैं। दोनों रेमेडी ही बहुत ही बढ़िया है, नेचुरल है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे।
तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेमेडी आप सबको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।